तो अब देखते हैं, इससे पहले हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 तक खत्म हो गया और 10.1 का भी थ्योरी भी खत्म करा दिए थे। और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज कितना चल रहा है, 10.2। और 10.2 चल रहे थे। 10.2 का यहाँ पर थ्योरी को समझाया जा रहा है। थ्योरी अगर लड़के थ्योरी को समझ लेते हैं तो इस चैप्टर को बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। और ऑब्जेक्टिव भी इससे क्या बहुत ज्यादा पूछता है। इसी टाइप से क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव भी दे देगा, आसानी तरीके से पूछता है। तो सबसे पहले वेक्टर में हमको समझना है इसके टोटल थ्योरी के बारे में। अगर थ्योरी चैप्टर बाय चैप्टर समझ कर बनाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें बनाने में आसानी होगा और साथ में फार्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला कोई ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ लॉजिक को देखना है किस तरीके से क्वेश्चन देता है। तो चलते हैं अपने थ्योरी के ओर। और सबसे पहले जो है तो हमारे कम से कम अब तो समझिए गए होंगे, आदमी के लिए की सारा काफी होता है। चलो देखो, अब क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारा क्लास 12 पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर का स्थिति ज्ञात करना। स्थिति ज्ञात करना है तो सबसे आसान तरीका से क्या करना है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पोजीशन हमको स्थापित करना है, वो भी कितने पॉइंट वाला, 2 पॉइंट वाला। कितना पॉइंट, 2 पॉइंट। मतलब 2 बिंदु अगर 2 पॉइंट दे देता है तो 2 पॉइंट में हमको क्या करना है, उसकी स्थिति को बतलाना है कि स्थिति सदिश इसका मान इसका कितना होगा। इसके बाद हम 3 पॉइंट वाला मतलब 3D, यहाँ पर कितना है, 2D है, 2D वाला पढ़ रहे, इसके बाद 3D वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2D वाला समझेंगे कि अगर मान लेते हैं हमारा फिगर हो गया, ठीक। इस फिगर में अगर मानते हैं कौन सा त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कभी भी अगर मान लेते हैं हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हमारा कर्ण होता है। ये हमारा क्या है, पी ओ ए का हो गया ए। और इसका स्थिति सदिश ज्ञात करें, इसका सदिश वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ओ ए वेक्टर। और इसका क्या हो जाएगा, एपी, एपी वेक्टर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, हमारा ओपी हो जाएगा। अगर हमको ओए निकालना होगा तो समकोण त्रिभुज में अगर आधार निकालना होगा तो आधार के लिए क्या करेंगे, कर्ण में से लंब को घटा देते हैं। अगर लंब को निकालना होगा तो वही काम, कर्ण में से अब आधार को घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर अधिकांश तो हमको निकालना रहता है, इसके कर्ण का मान निकालना रहता है। ओपी या ओपी के जगह पर एबी भी दे सकता है। तो जब भी इस टाइप का ओबी एबी या ओपी अगर निकालने को कह देता है तो हमको समझ लेना है पी का पॉइंट निकालना है। और पी का मान x का वाई अगर दिया रहता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ओ पी, यहाँ पर क्या है, ए और क्या है, पी है। जब ए और पी है तो इसका वेक्टर का मान क्या मान लिए है, y। क्या मान लिए, y जे कैप। और इसको ए वाले को मान लेते हैं x आई कैप और पी वाले को क्या मान लेते हैं, r, वेक्टर r मान लेते हैं। जब वेक्टर r मान लेते हैं तो याद रखना है ये हमारा आधार, ए का हो गया हमारा लंब, ए का हो गया हमारा कर्ण। जब भी हमारा इसके मिलाने वाला मेन पॉइंट, अगर मिलाने वाला बिंदु को निकालना होगा तो हमको याद रखना है कि कर्ण ही हमारा मिलाने वाला पॉइंट होता है। और इसमें मिलान मेन सदिश हो गया तो ओपी हो गया। जब ओपी निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा पी का पॉइंट दिया है, एक्स का मान कितना दिया है, वाई दिया है। और यहाँ पर माने है कि ओपी वेक्टर ओपी का मान क्या है, हमारा वेक्टर आर है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए का वेक्टर का मान कितना होगा, एक्स आई। और इसका एपी का वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, वाई और जे कैप हो जाएगा। और ऊपर जे के ऊपर दिया है तो इसको क्या पढ़ते हैं, हम कैप पढ़ते हैं। और जहां पर एरो दिया जाएगा तो एरो का मतलब क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है। तो वेक्टर होता है तो सबसे पहले अगर ऊपर देखते हैं कि हमको ओपी निकालना है तो सिंपल देखना है, ओपी हमारा क्या है, इस त्रिभुज में कर्ण है। तो जब कर्ण का मान निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लंब और आधार को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लंब और आधार, तो लंब क्या है हमारा एपी और आधार क्या है, ओए। तो आधार प्लस लंब चाहे लंब और आधार दोनों को जोड़ेंगे तो मान वही होगा हमारा, ठीक। तो ओए प्लस एपी, ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। तो अब क्या करना है, नीचे मान निकालना है। अगर कहीं भी उभयनिष्ठ वेक्टर का मान पूछ देगा
तो विनिष्ट वेक्टर के मतलब हमारा कॉमन आर ही होगा, क्या होगा, आर या ओपी होगा। तो यहाँ पर अगर विनिष्ट वेक्टर का मान पूछ रहा है तो ओपी वेक्टर का मान इसमें कितना मान है, आर है, तो वेक्टर कितना हो गया, आर। और ओए का मान कितना है, तो ओए का मान कितना है हमारा एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, और प्लस में एपी का मान कितना है वाई जे कैप। अगर किसी भी अगर दो बिंदु के पॉइंट का आपका स्थिति निकालना होगा, स्थिति सदिश, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उसमें सिर्फ आई और जे जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, आई और जे, बस वही हमारा स्थिति सदिश हो जाएगा, एकदम ऑब्जेक्टिव। मुहा मुही आपको अगर पॉइंट देता है, अगर मान लेते हैं पी का पॉइंट दे दिया है तो हमारा मान क्या निकालना है, ओपी, ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर मान हमारा दिया है कितना क्यू का, तो मान हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू, ओ क्यू का स्थिति निकालना है। अगर बी का मान देगा तो इसका वेक्टर का मान क्या होगा हमारा, ओ बी का मान होगा, ठीक, क्योंकि ओ से लेके पी तक, तो ओ से लेके बी तक। अगर मान लेते हैं ए का मान देता है तो इसका वेक्टर में क्या लिखेंगे, ओ ए, वेक्टर ओए का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन में सबसे पहले स्थिति सदिश के बारे में, अगर जब भी स्थिति सदिश आपको सदिश वेक्टर का स्थिति निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है। अगर 2 पॉइंट है तो 2 गो उसमें वेक्टर मात्रक सदिश लगाइए। 2 गो मात्रक सदिश कौन, एक आई और एक जे, बस उसके साथ लगा देना है, कसौ बेचारा के सटा दा, बस काम खत्म हो गई आंसर। अगर 3 पॉइंट में देता है तो 3 पॉइंट में 3 गो मात्रक सदिश को लिखा जाता है, आई जे और क्या लिखा जाता है, आई जे और क्या होता है, के होता है, आई जे के। तो पहले 2 पॉइंट वाला समझ जाओ, सिंपल तरीका समझो। मान लो तारा पॉइंट दे दिल -4,3, या ऊपर दिया है 2,3, यही ना, कह रहा है ओपी, तो पी का मान दिया है तो कह रहा है ओपी का निकाले, स्थिति सदिश निकाले। तब बस कुछ नहीं करके आई के साथ सटा दो, 2 है तो 2 के साथ आई, 3 के साथ हो गए आंसर, काम खत्म। अब हिंकरा साथ निकाले के बाद तो कुछ नहीं करके हिंकरा साथ आई लिख दो, हिंकरा साथ जे, आप प्लस के साइन दे दो, खत्म। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और चीज है कि परिमाण हमको कैसे पता चलेगा। अगर कोई भी मान में अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, उसका परिमाण 2 पॉइंट में निकालना होगा। अगर 2 गो बिंदु दिया है, जैसे पी का मान 2 और 3, यहाँ पर पॉइंट कितना दिया है, 2, एक एक्स का मान दिया है या दूसरा किसका मान दिया है, वाई। और एक्स वाई का मान जब 2 पॉइंट में दिया रहता है तो सबसे पहले 2 पॉइंट वाले के लिए परिमाण का मान हमको अगर मोड में लिखा रहता है तो हमको याद ध्यान में रखना है, हमको इसका क्या निकालना है, परिमाण। क्या निकालना है, परिमाण। या क्वेश्चन में मोड में दे देगा, ऐसे मान लेते हैं ओपी मोड दे दिया है, ओपी मोड बराबर 4, तो हमको ये भी समझ जाना है कि यहाँ ओपी का परिमाण निकाल कर दिया है कितना, 4, निकाल कर क्या दिया है, 4। अगर कहीं रखना होगा तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं इसका मान। और जब भी 2 पॉइंट में आप यही मान में रखिए कि 2 पॉइंट में आपको परिमाण निकालना है तो परिमाण का फॉर्मूला नीचे लिखे है। अगर 2 पॉइंट वाला का परिमाण ओपी, अगर पी का मान दिया है तो इसको लिखेंगे मोड वेक्टर ओपी का परिमाण रूट अंडर कुछ नहीं करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर 5 अगर 2 दिया है तो इसमें x का मान कितना होगा, 5, y का मान कितना होगा, 2। अब इसका मान लेते हैं हमको निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मैग्नीट्यूड या मापांक जब निकालना है तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर बेचारा 5 के स्क्वायर कर दो, आप प्लस दे के 2 के क्या कर दे जा स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना हो जाए, 25, और 2 के स्क्वायर कितना हो गई, 4, तो जोड़ दो, रूट अंडर कितना हो गई, 29। वर्गमूल निकलता निकाल दो, ना निकलता जेब के तेव छोड़ दो, यही का आंसर हो जाए। जब भी परिमाण अगर निकालना होगा तो इसी तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है जहां आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई मात्रक सदिश है। और इकाई मात्रक सदिश के मतलब क्या होता है, इससे पहले परिभाषा में लिखा है जिसका परिमाण का मान कितना हो, 1 हो, जिसका परिमाण का मान कितना रहता है, 1, तो उसे है यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश कहा जाता है, या इकाई मात्रक सदिश कहते हैं। और सभी के साथ सिंपल तरीके से
जब भी अगर फिर से बता रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट का 2 पॉइंट वाला का सिर्फ निकालना है, हमको कह देगा कि स्थिति ज्ञात करे, स्थिति सदिश। तो कुछ ना, आई और जे, 2 गो बता आई और जे के सटा दो। अगर 3 गो बता आई जे और, बस आंसर हो गई। परिमाण निकाले के बाद आई जे के क्या कर देगा स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो हमको ज्ञात कर लेना है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, स्थिति ज्ञात करना है। जैसे P का मान दिया है 2,3, तो OP वेक्टर OP बराबर मान क्या होगा। इसका मतलब हमें क्या कर रहा है, जब पॉइंट दिया है तब पोजीशन निकालना है, और जब पोजीशन दिया रहता है तो हमें क्या निकालना रहता है, पॉइंट निकालना रहता है। तो पॉइंट निकालने और पोजीशन निकालने में सबसे आसान है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, P बराबर हमारा 2 कितना दिया है, 3 दिया है, तो P दिया है तो इसको लिख क्या सकते हैं वेक्टर के रूप में OP। तो यहां पर लिखेंगे OP, वेक्टर OP बराबर हम मान क्या लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j क्या लिख देंगे कैप, और उसके बाद x के जगह x के मान रखेंगे और y के जगह y। तो OP बेचारा जेव के तेव हो गई। अब बराबर में x के जगह हो, x के मान कितना भाई में 2, तो 2i कैप, अब प्लस y के जगह बताओ मान कितना बा 3, तो 3j कैप। यही हो गया हमारा आंसर। या ऑब्जेक्टिव में करेगा तो यही कुछ नहीं करके मुहा मुही एक साथे आई लिख दो, एक साथे कितना j प्लस देके आंसर हो गई। अगर बनावे के कहता 2 नंबर में कोई, चाहे 2 नंबर में, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता हो। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि इसमें दोनों ज्ञात करना है, इसमें स्थिति सदिश और उसके बाद परिमाण भी निकालना है। तो सबसे पहले स्थिति सदिश के बारे में निकालते हैं। चलो ध्यान दो, दिया है। अब बताओ Q बराबर हमारा मान कितना दिया है, -4 का मान कितना दिया है 3। इसमें x का मान कितना है हमारा -4, और y का मान कितना है हमारा 3। तो सबसे पहले यहां पर मान दिया है, कौन सा मान Q दिया है ना, तो Q, तो यहां पर Q हो जाएगा क्वेश्चन में, OQ लिख दिया है, P Q दिया है हमारा, तो कह रहा है OQ मतलब वेक्टर OQ का स्थिति ज्ञात करे। तो यहां पर पहले लिखेंगे O और Q, OQ का वेक्टर में लिखेंगे 2 पॉइंट वाला है, तो उसका मान क्या होगा हमारा x i कैप प्लस y j कैप। ठीक, x के जगह x का मान, y के जगह y के मान। तो OQ बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, वेक्टर OQ का मान x के जगह -4 जोड़ दो, ओकरा बाद क्या कर रहा है i कैप, अब प्लस y के जगह 3, और उसके बाद हमारा j कैप। यही हो गया हमारा आंसर। अगर यही इसी में क्वेश्चन में पूछेगा तो इसका परिमाण निकाले, क्या निकाले इसका परिमाण। तो परिमाण जब निकालना है तो यहाँ पर लिखे हैं परिमाण व फॉर्मूला √x² प्लस क्या होगा y² 2 पॉइंट में। तो यहाँ हमको निकालना है OQ का है, तो OP है, तो यहाँ पर हमें OQ का निकालना है। तो OQ का अगर निकालना है, हमारा परिमाण निकालना है, तो √अंडर हमारा मान कितना होगा x² प्लस क्या हो जाएगा y²। अब यहाँ पर x का मान हमारा कितना है, x का मान -4, तो -4 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद y के जगह कितना हो जाएगा हमारा 3 का यहाँ पर स्क्वायर, -4 के स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 9 √अंडर कितना हो जाएगा हमारा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यही हो गया हमारा आंसर। और इसी टाइप से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो इसका आंसर जो है कमेंट में लिखकर भेजिए। यदि मान लेते कि यहां पर a बराबर -5 और 4 हो, तो OA तथा OA बराबर व्हाट, और यहां में OA का यहां पर क्या निकलना है, मॉडुलस भी ज्ञात करना है।
दोनों निकालकर इसका आंसर भेज सकते। अब हमारा यहाँ पर स्थिति निकालने आ गया। स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं? अगर क्वेश्चन में आपका स्थिति सदिश दिया रहेगा, कहेगा पॉइंट निकालने को, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जैसे दे देते हैं ओ बी बराबर दे देगा 2i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ पर 2 पॉइंट वाला दिया है, कहेगा बी का बिंदु पी का, एक मिनट, पी का बिंदु ज्ञात करें। पी का ओ बी बनाओ, बी का बिंदु ज्ञात करें। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, ऐसे भी दे सकता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है ओ बी, पहचान लेना है कौन सा सदिश है? स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश में अगर मान स्थिति सदिश दे रहा है, अब बी का पॉइंट पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 को और यहाँ से 3 को उठाकर लिख देना है, बस हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपका अगर पॉइंट में दिया रहता है तो बी बराबर तो हमारा मान हो गया, यहाँ पर बी का पॉइंट निकल गया। अगर बी का पॉइंट देगा, कहेगा स्थिति सदिश निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, 2 का 2 हो गया, बेचारा के साथ आई कैप, और 3 के 3, और एक साथ क्या लगा था जे, बस हो गया। इसी तरह से क्या कर सकते हैं? आसानी से ऑब्जेक्टिव को भी बना सकते हैं। कहीं दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो तीसरा मतलब 3D वाला में चलते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक। इससे पहले 2D पिक्चर में हुआ था 2D, अब आ गया 3D। क्वालिटी थोड़ा चेंज हुआ, पहले देखो नहीं ध्यान, पहले ब्लू से रहे लाल कलम से, खतरा के बा, ठीक बा। तो क्वालिटी चेंज बा तो थोड़ा चेंज करके लिखे के पड़ी ना। अब ये क्वेश्चन में यही समझना है कि 3D पिक्चर में क्या होते हैं? 2 डायमेंशन, मतलब वो दो द्विविमीय था, जिसमें 2 बीमा और जिसका फैलाव 2 दिशाओं में होता है, उसे द्विविमीय कहते हैं। यहाँ पर कितना बीम आ गया? 3। तो 3 आ गया, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 3D। जिसका फैलाव 3 दिशाओं में होता है उसे त्रिविमीय अर्थात 3D डायमेंशन मतलब 3D कहा जाता है। जैसे देखो, एक y अक्ष के दिशा में, एक z और एक x। इसी को भी x यहाँ पर भी लिख सकते हैं, x, y और z। कहने का मतलब जिसका फैलाव 3 दिशा में होता है उसे 3D कहते हैं, मतलब त्रिविमीय कहते हैं, मतलब 3 बीमा वाला। और यहाँ पर भी हमको निकालना है, वही स्थिति निकालना है। तो स्थिति निकालना है तो यहाँ ओपी का स्थिति जब निकालेंगे, यहाँ सबसे पहले समझते हैं तो ये एक्स आई कहाँ से हुआ? तो यहाँ आई का मतलब एक अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश। यहाँ जो है एक अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश है वो हमारा क्या है? आई है। और जेड जो है किस दिशा में है? वाई अक्ष के दिशा में। तो वाई अक्ष के दिशा में क्या है? जेड हमारा मात्रक सदिश है। यहाँ पर 3 गो मात्रक सदिश आ गया, एक्स, वाई और जेड। इसके पहले 2D वाला में कितना मात्रक सदिश था? 2 मात्रक सदिश, एक्स और का था वाई, और ये यहाँ पर 3। और जेड क्या है? यहाँ पर के क्या है? तो के किस डायरेक्शन का मात्रक है? तो जेड का, तो वही लिखे जेड अक्ष का मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि एक पॉइंट दिया रहेगा, आपका पी का मान दिया रहेगा, पी की जगह ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है। अब पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा कि ओपी का स्थिति सदिश निकालिए, या ओपी के जगह पर हम वेक्टर आर भी इस तरह से लिखा जा सकता है। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर 3 पॉइंट जब आ गया तो 3 पॉइंट में हमको निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि ओपी का अगर स्थिति सदिश निकालना है तो कुछ नहीं कर रहा है, तीनों पॉइंट के साथ एक के साथ आई, जे और के को बैठा देना है, बहुत सिंपल तरीका से। अगर ये 5,7,3 दे रहा है तो कहेगा ना इसका स्थिति निकाले, बस मुंह से खत्म। 5 बार तो 5 आई कैप प्लस 7 बार तो 7 जे कैप प्लस 3 बार तो 3 के कैप हो गई आंसर। यही हमारा क्या हो गया? स्थिति सदिश। अगर 3 पॉइंट में 3 पॉइंट में देता है तो वही क्वेश्चन हमको समझाना है यहाँ पर कि ओपी का अगर मात्रक सदिश निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला भी लिखवा दी है। फॉर्मूला ओपी तो एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
जहां आई क्या है, एक्स अक्ष की दिशा का मात्रक है, मतलब आई किस अक्ष में रखा गया है, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष का है। जे किस अक्ष में है, तो वाई अक्ष का मात्रक सदिश होगा। और के किस अक्ष में रखा गया है, जेड, तो जेड अक्ष का मात्रक सदिश है। और यहाँ पर हमको अगर क्वेश्चन में अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, अगर 3 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट में अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ओपी का अगर परिमाण निकालना है, यहाँ पर पी मान है तो ओपी का परिमाण निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा क्वेश्चन का टाइप हो गया। ये हमारा क्वेश्चन का टाइप तो स्थिति सदिश है। और इसका अगर हम निकालते हैं एक्स वाई जेड का मान, तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स वाई और जेड तीनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर। उससे पहले किसका कर रहे थे, 2 पॉइंट था, तो एक्स और वाई का, लेकिन यहाँ ओपी का मोड अगर 3 पॉइंट में देता है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा जेड स्क्वायर। और उसी तरह से एक नीचे क्वेश्चन लिखे, इसको बनाकर समझते कि अगर अगला क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर ए का पॉइंट दिया है, ए का मान दिया है कितना, 1,2,3, तो इसका कह रहा है ए का स्थिति सदिश ज्ञात करे। और एक और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका परिमाण भी क्या करे, ज्ञात करे। तो परिमाण और स्थिति, तो सबसे पहले हम स्थिति निकाल लेते हैं। तो स्थिति निकालते हैं, तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमारा दिया है 1,2, कितना दिया है 3। जब ए का मान दिया है, तो हमारा स्थिति सदिश क्या लिख सकते हैं, इसको ओ ए का लिख सकते हैं हम यहाँ पर ओ ए। तो ओ ए बराबर फॉर्मूला का हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का हो जाएगा यहाँ पर जेड के कैप हो जाएगा। अब तीनों जगह आई जे के का मान रख देना है, यहाँ पर एक्स वाई का मान रखना है। तो ओ ए वेक्टर बराबर हमारा हो गया एक्स, तो एक्स के जगह 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, तो ओ ए का स्थिति सदिश निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 गुणे आई, तो हमारा मान हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, और 2 गुणे जे, तो 2 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू के, तो ये हो जाएगा 3 कैप के। यही हो गया हमारा स्थिति सदिश। तो ये हमारा 2 नंबर में बनाने को पूछेगा तब, लेकिन यही क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका परिमाण निकाले। तो जब परिमाण निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई मान का हमको क्या करना है, रूट में स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो यहाँ ओए का हमको परिमाण निकालना है, तो ओए का परिमाण मोड में लिख देते हैं। मोड में अगर लिखा रहता है तो समझना है हमको, इसका क्या निकालना है, परिमाण। तो ये हो जाएगा रूट अंडर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो एक्स का मान हमारा कितना है, ऊपर पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो एक्स के जगह 1 है, तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस वाई के जगह कितना है 2, तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। और के जगह पर कितना है, जेड के जगह पर 3, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर। अब सबका क्या करते हैं, यहाँ पर बारी बारी से स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। अब 9 और 5 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारा 14। तो रूट अंडर 14 जो हो गया, यही हमारा क्या हो गया, परिमाण। और इसी तरह से अब जब 3 पॉइंट मतलब 3D में आपको परिमाण निकालना होगा, तो कुछ एक्स वाई जेड तीनों का रूट में क्या कर देंगे, स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन होगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके जोड़ के और वर्गमूल जिसका निकलेगा तो निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दिए है, जिस टाइप से क्वेश्चन बनाए हैं उसी सेम टू सेम टाइप से क्वेश्चन आपका अगला बनेगा। और यहां पर क्वेश्चन में दिया है, यदि b बराबर 4 2 0 हो तो b की स्थिति सदिश आपको निकालना है, और इसके साथ साथ परिमाण। जैसे ये क्वेश्चन बना है, तो इसको बनाकर इसका आंसर कमेंट में भेजिए। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, थ्योरी के बाद कुछ एग्जाम्पल को बना लेंगे, तो हमारा जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपका 10.2 में दिया रहेगा कि एक वेक्टर दिया रहेगा, यहाँ पर स्थिति सदिश दिया रहेगा। इससे पहले पॉइंट पर हम बनाते थे, लेकिन अब स्थिति सदिश दिया रहेगा और कहेगा कि इसका मापांक निकले। मापांक का मतलब क्या होता है, परिमाण, यही ना, मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो
क्या दिया है वेक्टर ए का मान दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया है। तो हमें ए का वेक्टर ए का निकालना है, मापांक निकालना है। मापांक का मतलब वही मोड या मॉडुलस। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारा जेड स्क्वायर। उसके बाद एक्स का मान कितना होगा, वो आई के पहले वाला एक्स, जे के पहले वाला वाई और के का पहले वाला हमारा क्या होता है जेड होता है। एक्स तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर, अब प्लस वाई की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस के तो के की जगह पर जेड, तो जेड की जगह पर हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 से 4 कितना हो जाएगा हमारा रूट अंडर 29। यही हो गया हमारा आंसर। और इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर नीचे 2 दिए हैं, ये आपके लिए, इसका बनाकर आंसर से कमेंट में भेजिए। और एक क्वेश्चन और दिए है, इसका भी कमेंट में आंसर भेजना है कि यदि c बराबर 1,1,0,2 हो तो c की स्थिति ज्ञात करें। अब देखते हैं अगला टाइप। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है और ये ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट है और इसमें हमको निकालना क्या है यही समझना है। सब यहाँ पर दिया है मोड, मोड में मान दे दिया है हमारा, तो मोड में मान किसका देता है परिमाण का। अगर ए यहाँ से मोड दिया है तो इसका मतलब हमको क्या निकलना है परिमाण। अगर इस तरह से अगर मोड में मान देता है तो हमको समझ जाना है परिमाण निकालना है। और इसका परिमाण जब निकालना है तो समझ में आइए गया क्या करना है। मान लेते हैं मोड ए, इसको मोड ए बराबर तो रूट अंडर हमारा कितना हो जाएगा आर लिखा चाहे ए लिखा कोई दिक्कत ना, मान लो आर ए लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं के दे तो अपना से मान सकता है। फार्मूला हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का होता है हमारा जेड स्क्वायर, ये फार्मूले हो गए हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो एक्स के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर और वाई के जगह -3 तो -3 का यहाँ पर स्क्वायर और जेड के जगह 5 है तो 5 का यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर -3 का तो 9 होगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 9 4 13 या जोड़ 9 और 5 14 और 14 और 4 बताओ कितना होगा जोड़ बताओ 38 आ जाता है। तो ये हो गया हमारा 38 आंसर। और एक क्वेश्चन जो है ये आपके लिए सस्ता सुविस्ता, इस भागना नहीं है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में लिखकर भेजना है। तो हमारा 10.2 यहाँ तक थ्योरी जो है कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज का एक छोटा सा और टॉपिक रह गया है वेक्टरों का योग बोला, तो उसको पढ़ाकर हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। और उसको पाने के लिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन हम आपके इस चैनल पर डाल दे तो सभी लड़कों को आसान हो जाए बनाने में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, चलते हैं। जय हिंद।